कामनगर नाम के एक गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु बाबा रहते थे। कहते हैं उनकी वाणी में जादू था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। गांव वाले उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। एक बार एक गरीब पति पत्नी बाबा के पास आए और बोले, बाबा हमें 50,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जाओ घर जाओ, तुम्हारी अलमारी में इंतजाम हो गया है। और सच में घर पहुंचते ही उन्हें पैसे मिल गए। बाबा की शक्तियां अद्भुत थीं, लेकिन वो सिर्फ अमावस की रात को ही गांव में दिखते थे। उसी गांव में नरेंद्र नाम का एक आदमी रहता था। उसने बाबा के कई चमत्कार देखे थे, लेकिन उसे बाबा का आशीर्वाद नहीं चाहिए था। उसे चाहिए थी बाबा की शक्ति। वो सोचता था कि अगर ये शक्ति मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो कई बार जंगल में बाबा के पीछे गया ताकि जान सके कि बाबा ये शक्तियां लाते कहां से हैं, लेकिन हर बार बाबा घने कोहरे में गायब हो जाते। आखिरकार एक अमावस की रात नरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और बाबा के सामने जा खड़ा हुआ। बाबा मुझे आप जैसी शक्तियां चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नरेंद्र, ये शक्ति नहीं, एक श्राप है। ये तुम्हें जीते जी मार देगी। अपनी जिद छोड़ दो। नहीं बाबा, मुझे बस वो शक्ति चाहिए, कीमत चाहे जो भी हो। नरेंद्र की जिद के आगे बाबा को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें 8 साल तपस्या करनी होगी। जाओ, एक अनाथ नवजात बच्चे को गोद लो। 8 साल तक उसकी हर इच्छा पूरी करना। उसे सगे बेटे से ज्यादा प्यार देना। 8 साल बाद इसी गुफा में मिलना। नरेंद्र ने तुरंत एक अनाथ बच्चे को गोद लिया। उसका मकसद पिता बनना नहीं, शक्ति पाना था। उसने बच्चे की हर जिद पूरी की। महंगे खिलौने, अच्छा खाना, चाहे उसे कर्जा लेना पड़ा। उसने बच्चे को एक राजकुमार की तरह रखा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ वो जादुई शक्ति चल रही थी। आखिरकार 8 साल बीत गए। अमावस की रात आई। बाबा के कहे अनुसार नरेंद्र बच्चे को लेकर जंगल की गुफा में पहुंचा। बच्चा खुश था। उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया था। नरेंद्र ने उसे ढेर सारी मिठाइयां खिलाईं। वो मासूम नहीं जानता था कि वो अपने पिता के साथ नहीं, अपने काल के साथ जा रहा है। ओम अग्निहोत्रम स्वाहा, ओम इंद्रया स्वाहा। गुफा का नजारा भयानक था। बाबा ने एक गहरे अंधेरे कुएं की तरफ इशारा किया। नरेंद्र, अब समय आ गया है। इस बच्चे को उस मायावी कुंड में धक्का दे दो। इसे हमेशा के लिए त्यागना होगा। नरेंद्र कांप गया। जिस बच्चे को 8 साल सीने से लगाकर रखा, उसे वो कैसे मार सकता था? पापा, बहुत प्यास लगी है। पानी, थोड़ा पानी दे दो। बच्चे की प्यास और मासूमियत भी नरेंद्र के लालच को नहीं रोक पाई। उसने अपनी आंखें बंद की और बच्चे को उस अंधेरे कुंड में ढकेल दिया। एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। नरेंद्र कांपते हुए खड़ा था। बाबा ने कहा, जाओ नरेंद्र, तुम्हें तुम्हारी शक्ति मिल गई। नरेंद्र खुश होकर वहां से भागा। उसे लगा अब वो दुनिया का राजा है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसे अपने कानों के पास एक ठंडी हवा महसूस हुई। पापा पापा, आपने मुझे क्यों गिराया? पापा, पानी, मुझे प्यास लगी है। नरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बच्चा अब एक साया बन चुका था। वो मरा नहीं था, वो नरेंद्र के साथ जुड़ गया था। बाबा, ये क्या है? ये बच्चा मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? यही तो वो शक्ति है मूर्ख। ये आत्मा अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें धन चाहिए? इससे मांगो, ये ला कर देगा। लेकिन बदले में ये तुमसे सिर्फ एक चीज मांगेगा, पानी। जब तक तुम इसे पानी नहीं दोगे, ये तुम्हें सोने नहीं देगा। नरेंद्र के पास अब बेशुमार दौलत है,
लेकिन सुकून का एक पल नहीं। वो साया हर पापा, वक्त उसके कान में रोता रहता है। बस चुप हो जाओ, नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। लालच ने उसे वो सब दिया जो वो चाहता था, लेकिन वो छीन लिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, शांति। दोस्तों, लालच एक ऐसा कुआं है जिसमें इंसान गिरता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन निकल कभी नहीं पाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। पापा